जब भी कोई भवन बनाया जाता है, चाहे वो रहने के लिए हो, मंदिर हो या राजकार्य के लिए, किसी भी प्रकार का आप कोई भी निर्माण कार्य करते हैं, तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक कला और दूसरा विज्ञान। ये आर्ट और साइंस दोनों बराबर मैटर करती हैं। कला पक्ष को देखा जाए तो हम ये इंश्योर करते हैं कि बिल्डिंग कितनी आकर्षक है, लोगों को कितना अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, कितनी सुंदर बनाई जा सकती है और इसको बनाने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। जबकि विज्ञान पर अगर हम जाएं तो उसमें धरातल, वायुमंडल, चुंबकीय धाराएं, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और बहुत सारी चीज़ों का समावेश होता है। और कोई भी भवन सफल तब होता है जब वो आकर्षक हो और विज्ञान के आधार पर भी खरा हो। तो इन दोनों चीज़ों का समावेश करने के लिए स्थापत्य कला और वास्तुकला दोनों का होना जरूरी है। जिस भवन में आकर्षण और विज्ञान दोनों का बेजोड़ मिश्रण होता है, वो भवन इतिहास में अपना नाम दर्ज कराता है, अगर वो लार्ज स्केल पर बनाया गया है तो। अगर स्मॉल स्केल पे आपने अपना घर बनाया और इन दोनों चीज़ों का समावेश किया, तो वो आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ता है, आपको सफलता के नए आयाम देता है। तो अब स्थापत्य कला की बात तो हम एक सुंदरता और आकर्षण तक सीमित रखेंगे, लेकिन जो दूसरा पक्ष है विज्ञान, उस पर हम आगे और बात करेंगे। वास्तु सिर्फ दिशाओं तक सीमित नहीं है, और अगर दिशाओं की भी बात की जाए तो दिशाएं भी कहीं ना कहीं उन्हीं दो ऊर्जाओं पर आधारित हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। दिशाओं पर चलो एक नज़र डालते हैं। 4 दिशाएं किस आधार पर बनाई गई? पूर्व दिशा वो जहाँ से सूर्य उदय होता है, यानी सूर्य से रिलेटेड। पश्चिम दिशा वो जहाँ सूर्य अस्त होता है, अगेन सूर्य से रिलेटेड। उत्तरी दिशा वो जहाँ इस पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल है, और दक्षिणी दिशा वो जहाँ इस पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। चुंबकीय धाराएं उत्तर से दक्षिण की ओर और सूर्य की ऊर्जा पूर्व से पश्चिम की ओर। इस आधार पर, इस वैज्ञानिक आधार पर चारों दिशाएं बनी और इनके साथ 4 विदिशाएं भी बनी। विदिशाएं ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। चुंबकीय प्रभाव सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, जितने भी सजीव और निर्जीव चीजें हैं दोनों पर होता है। लोहे की छड़ को हमने जमीन में गाड़ दिया, उसमें चुंबकीय गुण आ गए क्योंकि आयरन एलिमेंट था। अच्छा चलिए, चुंबक से चिकित्सा एक थेरेपी होती है जिसमें मैग्नेट्स का यूज करके आप बीमारियों को ठीक करते हैं। वो फिर किस सिद्धांत पर आधारित है? अगर विज्ञान की और बात हम करते हैं तो हम 2 एस्पेक्ट को ध्यान से समझें। सूर्य की ऊर्जा और पृथ्वी की ऊर्जा, इन दोनों के सिद्धांत पर आधारित है पूरा विज्ञान। सूर्य की ऊर्जा इस पृथ्वी पर जीने के लिए सिर्फ प्रकाश ही नहीं लाती है, वो अपने साथ ऊष्मा लाती है। सूर्य की ऊर्जा से आप फोटोसिंथेसिस और बाकी सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे तो फूड का प्रोडक्शन, पूरा प्रोडक्शन, एनर्जी का पूरा प्रोडक्शन, हीट जनरेशन, लाइट जनरेशन, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ सन। और अगर पृथ्वी की ऊर्जा की बात करें तो वो एक चुंबकीय ऊर्जा है, और चुंबकीय ऊर्जा चिकित्सा में भी काम आती है। आपने सुना होगा कि चुंबक से चिकित्सा या मैग्नेटिक थेरेपीज, कई तरह की बीमारियों को ठीक किया जाता है चुंबक का यूज करके। ठीक कैसे होते हैं? हमारे शरीर में भी आयरन एलिमेंट होता है, जो जीवित चीजें हैं उनमें आयरन एलिमेंट पाया जाता है। तो मैग्नेटिज्म आयरन एलिमेंट वाली हर चीज को किसी न किसी रूप में अफेक्ट करता है। सूर्य की अगर बात करें, सूर्य की ऊर्जा हमें कई तरह से अफेक्ट करती है, और सूर्य की ऊर्जा तो एक बेस है इस धरती पर। जीवन का आधार सूर्य की ऊर्जा से है, और सूर्य की ऊर्जा और पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति दोनों का मिश्रण जिस विज्ञान में निहित है उसे हम कहते हैं वास्तु।